वेरी गुड इवनिंग क्लास। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का ठीक है एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ह्यूमन होते हैं ना, ये जितने भी ह्यूमन है, मेल फीमेल हैं या जो भी एनिमल्स हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन बीइंग में ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना आपकी, उसमें ह्यूमन के बारे में दिया हुआ है, जानवरों के बारे में नहीं दिया हुआ है। वैसे एनिमल्स में ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन की बात करी गई है वो ह्यूमन के बारे में। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले जो जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिशन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये खाना खा रहा है, उसके बाद इस खाने का वो यूज़ कर रहा है अपने सारे काम करने में। ठीक है, उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इस बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप वीडियो ओपन करके सुन नहीं सकते हैं। अगर इस आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप वॉकिंग की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो ये जो वो आप लोग व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते रहते हैं ना, तो उसको लगाने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सपोज़ दैट आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपकी फिंगर्स भी नहीं काम करती हैं कि आप स्टेटस लगा सकें। चले खैर, स्टेटस की बात तो हो गई दूसरी। वैसे बात हम लोग कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल ह्यूमन में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, तो हम लोग ह्यूमन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता है कि हमारे पास एक मुँह है, ठीक है, एक नाक है, दो आँख है, एक स्टमक है, दो पैर हैं, दो हाथ, ये सबको पता है। और हमको ये भी पता है कि हम यहाँ से मुंह से खाना खाएंगे और पेट में खाना जाएगा और इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा और एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाती है तब हमको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई हमको कैसे लिखना है। अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप बताइए, तो आपको लिखना होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कितनी चीज़ से मिल करके बना होता है। तो सबसे पहले आप या तो आप ये लिख सकते हैं कि जो है मुंह, माउथ, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, माउथ, फिर उसके बाद साइड जो पाइप गई हुई है ओइसोफेगस, ठीक है, उसके बाद स्टमक, फिर क्या हो गया इंटेस्टाइन, ठीक है। इन सारी चीज़ों से मिल करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आपको साइंटिफिक वे में लिखना हुआ तो आप लिखोगे कि एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारा मिल करके क्या बना लेती हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेती। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनॉल, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एलिमेंट्री कैनॉल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनॉल क्या होता है कि एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो मुंह से शुरू है, जो माउथ से शुरू है और एनस पे ख़त्म है, यही आपका एलिमेंट्री कैनॉल है। अब मुंह से शुरू है, एनस पे ख़त्म है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। मुंह के बाद एक पार्ट आ गया ओइसोफेगस, फिर आ गया आपका स्टमक, फिर आ गया इंटेस्टाइन, फिर आ गया एनस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे। तो अगर आपको एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में लिखना हो तो आपको लिखना होगा कि एलिमेंट्री कैनॉल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विथ एनस। और सिर्फ मुंह जो है वो सिर्फ दांत होने से काम नहीं हो रहा है ना। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे मुंह में जो है वो वाटर लाइक सब्सटेंस भी निकल रहा है। तो वाटर जो लाइक जो निकल रहा है, जिसको कहा जाता है सलाइवा, वो निकलता कहाँ से है भाई, वो निकलता है ग्लैंड से। तो ग्लैंड का मतलब कौन सी ग्लैंड हो गई कि सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी जो हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने मुँह में खाना खाया हुआ, सपोज दैट ये मुँह था, यहाँ आपने रोटी खा ली, अब इसको चबाने के लिए लिक्विड चाहिए, तभी तो डिज़ोल्व होगा, तभी तो डाइजेस्ट होगा, तभी ये आगे प्रोसेस करेगा ना। तो जो पानी इसको मिल रहा है वो सलाइवा से मिल रहा है। अच्छा, ये सलाइवा है क्या, ये एक तरह की ग्लैंड है। अच्छा, अब ग्लैंड क्या होता है भाई, ग्लैंड क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो रिलीज़ करती हैं समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सलेवरी ग्लैंड। तो यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका कितने चीज़ों से वो होता है, दो चीज़ से मिल करके बना हुआ आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हो गया आपका एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है, प्लस दूसरा हो गया आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब क्या हो गया भाई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, माउथ हो गया, यही सारा कुछ। अभी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। तो ये जो मुंह है, यहाँ माउथ से लेकर के एनस तक जो खाना जाता है वो एक मूवमेंट के थ्रू जाता है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के खाना जो है वो ऊपर नीचे जाता है। तो उसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। जैसे ये पाइप है, स्टमक है, फिर ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये सारा कुछ है। तो खाना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब रिलीज़ होना। ये पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, तो पूरी बॉडी में ऐसे मूव करता है। तो जो मूवमेंट होती है खाना माउथ से वहाँ तक जाने के लिए, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टालसिस
पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एक तरह का मूवमेंट, मतलब वो क्या होता है, मोशन, एक तरह का मोशन होता है जो जैसे ये वो एसोफेगस है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, फिर ऐसे सिकुड़ता है, फिर ऐसे बंद, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये मूवमेंट जो है इसी तरीके से खाना जो है वो पूरी इंटेस्टाइन में माउथ से लेकर के और एसोफेगस से लेकर के सारा कुछ मूव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कर लीजिएगा। आंसर क्या करना है आपको कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वॉट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स ऑल अलॉन्ग द गट। गट को भी क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल को भी गट कहा जाता है। बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन वॉल की जो होती है वो इंटेस्टाइनल वॉल जो पूरी, जिसमें पूरी बॉडी का सारा ऑर्गन अंदर होता है, उसको गट वॉल कहा जाता है। इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसे गट वॉल कहा जाता है, ठीक है। फ्रॉम माउथ फूड टेकन टू स्टमक थ्रू ओइसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें मैंने लिख दिया है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही एलिमेंट्री कैनाल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक। तो ये देख करके लिख लीजिएगा। और जो ग्लैंड्स होती हैं वो सैलिवरी ग्लैंड है, स्टमक हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर हो गया जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड एक्सो और एंडो दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम एक्सो की बात करें तो अलग है, एंडो की बात करें तो अलग है। वैसे यहाँ पे सिर्फ ग्लैंड के बारे में कहा गया है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो हो गई आपकी वो ये है, लीवर हो गई, पैनक्रियाज हो गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बना लेती हैं, आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेती हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें वही लिखा हुआ जो भी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। अच्छा देखिए, अब माउथ क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे आपका ये माउथ हो गया, ये वाला पोर्शन जो है माउथ हो गया। माउथ के बाद ये जो लंबी सी पाइप गई हुई है इसको हमने कह दिया ओइसोफेगस, ठीक है। अब ये ओइसोफेगस जो है वो ऐसे मुड़ गया है तो इसको हमने कह दिया स्टमक है ये, ठीक। अब स्टमक के बाद यहाँ पे ऐसे बेंड हो गया तो ये हो गया आपका इंटेस्टाइन, ठीक। अब इंटेस्टाइन फिर ऐसे ऊपर से जा कर के नीचे आ गए तो ये हो गया आपका एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अच्छा, अब जो स्टमक था उसी के साइड में एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, तो वो लीवर हो गया। लीवर से अटैच एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया तो वो पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। ये पहले मैंने दे दिया था कि फिगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एनसीईआरटी कॉपी में बनाना है। तो फिगर ऐसे ही है। और नेम कौन कौन से हैं, सबसे पहले हो गया आपका माउथ, माउथ के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है ओइसोफेगस, ठीक है। उसके बाद एक सी शेप स्ट्रक्चर आता है जिसको कहा जाता है स्टमक। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन शुरू हो गया। इंटेस्टाइन में दोनों चीज़ें आ गई, एक लार्ज हो गया और एक स्मॉल आ गया, और एनस भी उसी में आता है। अब ये तो ऑर्गन हो गया सारे, लेकिन जो ग्लैंड्स थी वो भी इस चीज़ के साथ होती हैं। तो एक हो गया आपका माउथ में ग्लैंड हो गई सैलिवरी ग्लैंड, एक हो गया लीवर आपका, और एक हो गया पैनक्रियाज। तो 3 ग्लैंड और ये सारे पार्ट जो है मिल करके वो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक।